कैसे हो आप सभी लोग। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मैट्रिसेस होता क्या है। मैट्रिसेस रोज एंड कॉलम का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो एरे बनता है उनका, उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस। तो देखिए जैसे मैंने लिखा A B C D E F, ठीक है, तो एक मैट्रिसेस बन गया। अब इसमें इसको जो है रो बोलते हैं, ये आपका रो होता है, इसको आप एम से नोट कर सकते हो, और ये जो होता है आपका कॉलम होता है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉलम। अब इसकी नोटेशन की बात आती है कि मैट्रिसेस को हम रोटेट कैसे कहते हैं, उसको नोटेशन क्या होती है। जो नोटेशन होती है मैट्रिक्स की, वो क्या होती है आपकी, A I J। यहाँ पे I जो है उसकी रो के लिए है, I मीन्स रो, एंड J जो है उसका कॉलम। ओके, अब जैसे हमें इसकी नोटेशन पता चल गई है, अब हमें इसकी ऑर्डर के बारे में कैसा पता चलेगा। ऑर्डर अगर हम बताएं, मैट्रिक्स की ऑर्डर हमें कैसे पता चलेगी, तो जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिखी A I J M इंटू N, M यहाँ पे रो है, N यहाँ पे कॉलम है, ठीक है, तो M इंटू N वो उसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, इसके 2 रोज हैं और 3 कॉलम, तो ऑर्डर हो जाएगा ये 2:3 की मैट्रिक्स, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनको मल्टीप्लाई करके जो आएगा 2 3 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 6, ओके। ऑर्डर आपका 2:3। अब ये तो हमने मैट्रिसेस के बारे में पता कर लिया कि मैट्रिसेस होता क्या है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं कि मैट्रिक्स की कितने टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की अगर बात करें, पहला आएगा आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में अगर एक ही रो हो उसमें, इसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल √2 3 5, ये क्या आपका आ गया, सिर्फ इसमें एक ही रो है, तो ये एक रो मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जैसे मान लो ये एक एलिमेंट मैंने लिख लिया, इसमें क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स से पहले चलो स्केलर मैट्रिक्स से पहले देख लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या आता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं। अगर डायगोनल एलिमेंट सेम है तो वो आपका क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैंने कुछ भी लिखा 2 2 2, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट मैंने डाल दिया, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या है, सेम है, तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, यस, स्केलर मैट्रिक्स की बात तो हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। जितने नंबर ऑफ रोज होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एक एलिमेंट मैट्रिक्स बनाया 1 2 3 2, इसमें नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपके 2 ही हैं, तो ये क्या हो गया, आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ले लिया हमने 3 4 5 1 2 3 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं,
नंबर ऑफ रोज, ये भी रेक्टेंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल हो गया। तो अगर हम इसको ये चेंज कर देते हैं, ये आपका क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें 3 हैं। ओके, अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जिसमें इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो 1 1 1 होगा, उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स इसके 0 0 होंगे, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट जो होगा वो 1 होगा। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसका डायगोनल एलिमेंट सेम होता है, तो इसमें भी डायगोनल एलिमेंट सेम, मगर इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है, वो हमेशा यूनिटी रहेगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, थैंक यू। चलिए आज हम मैट्रिसेस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन के बारे में देखते हैं कि मैट्रिसेस एडिशन कैसे होती हैं। फॉर एग्जांपल आज हम एडिशन करते हैं। एडिशन में आपका क्या होगा, एडिशन जैसे हमने एक मैट्रिक्स लिया ये, और दूसरा कोई मैट्रिक्स लिया, ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, 6 7 8 9 1 2। अब इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है। ऐड हमेशा कंपोनेंट वाइज होता है, जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो इसके फर्स्ट एलिमेंट से ऐड करेंगे, इसका सेकंड एलिमेंट लेंगे तो इसके भी सेकंड एलिमेंट ही लेंगे और इन दोनों को ऐड करेंगे। अब मुझे अगर इन दोनों को ऐड करना है, ए प्लस बी करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को अगर ऐड करना है तो कैसे करेंगे, 1 + 6। अब इसका सेकंड एलिमेंट लीजिए और इसका भी सेकंड एलिमेंट लीजिए, इसका थर्ड एलिमेंट लीजिए और इसका भी थर्ड एलिमेंट लीजिए, 5 + 9 4 + 1 3 + 2। अब इनको अगर ऐड करते हैं तो कितना आता है, 1 + 6 7, 5 + 9 14, 2 + 7 9, 5 11 एंड 5। ये होता है मैट्रिसेस एडिशन। ठीक है, मैट्रिक्स एडिशन में सिंपल कंपोनेंट वाइज एडिशन करते हैं। उसी तरह ही आपका सब्ट्रैक्शन है। अगर मान लो इन दोनों एलिमेंट्स को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, इन दोनों मैट्रिसेस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ बस माइनस आ जाएगा आपका। 1 - 6, 5 - 9, 2 - 7, 4 - 1, 3 - 8, 3 - 2। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा, 1 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, -5। 7 में से 2 जाएंगे तो कितना आएगा, ये भी -5। 8 में से 3 जाएंगे तो ये भी कितना आएगा, -5। 9 में से 5 जाएंगे तो -4। 4 में से 1 जाएगा तो 3 में से 2 जाएगा तो 1। तो यही होता है आपका मैट्रिक्स एडिशन एंड मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम आगे की वीडियो में देखेंगे। बने रहिए और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।